हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम यूके ट्रिपल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी क्लासेज रेगुलर आती रह रही है। आज भी आपकी क्लासेज आई है जिसमें हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे और ये आदि ऐतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपका टॉपिक आज हमने लिया हुआ है कि जो हमने लास्ट में पढ़ा था गढ़वाल के बारे में, तो आज हम कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो मानस खंड है उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या यहाँ पर इसका इतिहास था, किस तरीके से यहाँ पे किन वंशों ने यहाँ पे शासन किया, निवास स्थान किसका था और इसकी नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा एक नया चैनल है यहाँ पे, तो आप सब लोगों की मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि हाँ भाई, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। मुझे पता चलना चाहिए थी कि आप जो भी इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ एक बार कमेंट कर दिया करिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से हाँ मुझे भी मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। भले ही आप लाइक नहीं करना कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू। आप क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करें अगर यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल हम पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने लास्ट जो पढ़ा था गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, ये हमने आदि ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। देखिए हमने, तो आज जो है उत्तराखंड का एक जो इतिहास है उसमें हम पढ़ेंगे कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। कुमाऊं क्षेत्र को क्या था, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम यहाँ पर निवास स्थान के बारे में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक नाम की, इसका पौराणिक नाम क्या है, मानस खंड के नाम से इसे जाना जाता था। पुराणों में इसको क्या कहा जाता था, मानस खंड इसको कहा गया है। और जो कुमाऊं क्षेत्र है, अगर इसकी स्थिति की बात करें, देखिए स्थिति इसकी जो थी यहाँ पे चंपावत के पास, कहाँ पर, ध्यान रखना, चंपावत के पास, चंपावत नदी के पूर्व में, कहाँ पर, चंपावत के नदी के पूर्व में एक जो है वहाँ पे एक पर्वत है कांतेश्वर नाम नाम का, जो क्या है, कच्छप के पीठ की आकृति का क्या है, एक पर्वत है। कच्छप होता है एक, जो उसकी पीठ की आकृति का क्या है, एक कांतेश्वर पर्वत है, जिसका वर्तमान नाम क्या है, कांडादेव। जिसका वर्तमान नाम क्या है, कांडादेव या कानदेव के नाम से इसे जाना जाता है। ये यहाँ पर क्या है, मानस खंड की स्थिति मानी जाती है। मानस खंड यहीं पे, इसी पर्वत को क्या कहते हैं, मानस खंड के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। और जो बाद में चलते चलते क्या कहलाया, पाली भाषा में जिसको कुमू कहा गया, और हिंदी में बाद में वो इसका रूपांतरण हुआ तो वो क्या कहलाया, सॉरी, देखिए कुमाऊं क्षेत्र कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया, कुमाऊं क्षेत्र कहलाया। ये इसका पौराणिक नाम था, जो बाद में कुर्मांचल कहलाया। ये मानस खंड, इस क्षेत्र को कुर्मांचल भी कहा गया, जो क्या है, संस्कृत शब्द का शब्द है, क्या था, कुर्मांचल। ठीक है, क्या कहलाया, कुर्मांचल। ये कैसा कैसा शब्द था, संस्कृत शब्द का शब्द था, ये संस्कृत भाषा का शब्द था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मान्यता ये है कि जो ये कुमाऊं क्षेत्र था ना, ये कुमाऊं क्षेत्र पहले केवल किसी चंपावत के इलाके को ही क्या कहा जाता था, कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे यहाँ पे टाइम आया, आप जानते हैं, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और ये चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया, और कुछ हिस्सा उधमसिंह नगर का हो गया। इस तरीके से इसमें क्या करा गया, इसको कुमाऊं क्षेत्र में रख दिया गया। ठीक है, बाद में जैसे जैसे यहाँ पे कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई तो वहाँ पे इनको सबको रख दिया गया। लेकिन यहाँ क्या था पहले, यहाँ पे सिर्फ जो ये था चंपावत का क्षेत्र, केवल कुमाऊं क्षेत्र इसी को कहा जाता था। ठीक है, अगर पुराणों की माने तो देखिए सबसे ज़्यादा जो उल्लेख है, अगर हम बात करें इसमें मानस खंड का ही उल्लेख है, किसमें, स्कंद पुराण में। इसी में स्कंद पुराण में किसका उल्लेख आपको मिलता है, अगर कहेगा सबसे ज़्यादा, तो आप बोलोगे मानस खंड का उल्लेख हमको सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बातें हैं। कुछ जो क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लिया जो इसका पौराणिक नाम है, जो इसका
क्या है पौराणिक नाम, वो क्या है तो आप बोलोगे मानसखंड इसका पौराणिक नाम है। और स्कंद पुराण में सबसे ज़्यादा वर्णन किसका मिलता है, वो हमें मानसखंड का मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुमाऊँ, जो कुमू शब्द है ये पाली भाषा का है, हिंदी शब्द है इन कुमाऊँ का, और ये कुर्मांचल शब्द किसका है, संस्कृत भाषा का है। ठीक है, संस्कृत भाषा का है, और ये हमें किस में देखने को मिलता है, ग्रंथों में से देखने को मिलता है। कहाँ पर, ग्रंथों में हमें कुर्मांचल शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रंथ में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका हुआ है, किस शब्द का, तो आप बोलोगे कुर्मांचल शब्द का इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके निवास स्थान की बात करें, निवास स्थान यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू वायु पुराण के अकॉर्डिंग यहाँ पे किरात वंश जो था सबसे पहले यहाँ पे निवास करता था। फिर उसके बाद यहाँ पे किन्नर आए, फिर यहाँ पे यक्ष, फिर गंधर्व, फिर विद्याधर, और फिर यहाँ पे नाग वंश के लोग यहाँ पे रहने आए अकॉर्डिंग टू वायु पुराण। ठीक है, अगर हम बात करें महाभारत के अनुसार, महाभारत में देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे सबसे पहले किरात आए, फिर किन्नर आए, फिर यक्ष आए, फिर तंगव आए, फिर कुलिंद आए, और फिर खसों का यहाँ पे क्या माना जाता है, निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, आप देखा होगा आपने, जो यहाँ पे खस लोग रहते थे, वो काफ़ी समय पहले यहाँ पे जो किरातों के बाद वहाँ पे ये किन्नर जो आते हैं, किन्नर से के बाद यहाँ पे यक्ष आते हैं। ठीक है, किरात हो गए, यक्ष, किन्नर हो गए, यक्ष हो गए, टंगा हो गए, कुलिंद हो गए, खस जो है यहाँ पे अंतिम वो मानी जाती है। ठीक है, ये खसों का जो इन खसों का उल्लेख मिलता है वो बहुत सशक्त थी, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का जो है यहाँ पे प्रचार वगैरह किया था, और यहाँ पे जो अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पे अपनी एक प्रभुत्व जो सशक्त सेना थी वो यहाँ पे उसका निर्माण यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नागों की, देखिए नाग वंश जो है आपको अभी भी आपको देखता हूँ, नाग वंश जो है यहाँ पे नाम आपने देखा होगा, पिथौरागढ़ के जो बेनीनाग वगैरह का इलाका है वहाँ पे इनका निवास स्थान माना जाता है। बीनाग जिसे हम बोलते हैं बेनीनाग या बे, बेनाग, बेनीनाग के नाम से हम जिसे जानते हैं, आज भी आपने सुना होगा उसके बारे में, बीनाग। ठीक है, तो इनका जो निवास स्थान माना जाता है इस साइड को माना जाता है, और इसका जो सबसे बड़ा साक्ष्य हमें बेनीनाग से ही मिला है, पिथौरागढ़ के बेनीनाग से ही हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात को। अगर हम यक्षों की बात करें, यक्ष जो है यहाँ पे आपने अल्मोड़े में एक मंदिर का नाम सुना होगा, जाखन देवी मंदिर, जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर जो है यहाँ पे इनके जो अस्तित्व था वहाँ पे, यहाँ पे शायद वो लोग रहे होंगे। यक्षों के निवास स्थान की क्या मिलती है, यहाँ से पुष्टि मिलती है, कहाँ से, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से। ठीक है, आप ये ध्यान में रखना, सही है, ठीक है ना। अगर हम किरातों की बात करें, किरात जो है यहाँ पे, किरात वंश जो थे यहाँ पे, जो ये लोग अस्कोट वगैरह के इलाके में ये लोग निवास करते थे। अस्कोट, डीडीहाट, आपने नाम सुना होगा, पिथौरागढ़ में पड़ता है ये। ठीक है, अस्कोट हो गया या डीडीहाट हो गया, इन इलाकों में इनका निवास स्थान जो है हुआ करता था। और ये जो कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा मान्यता है कि इनकी भाषा कैसी थी, इनकी भाषा मुंडा भाषा कहलाती थी। कैसी कहलाती थी, मुंडा भाषा इनकी लैंग्वेज कहलाती थी। ठीक है, समझ में आ रही बात। आज भी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माना जाता है कि अस्कोट और इन इलाकों में क्या बनाए जाते हैं, इनकी निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखना। ये हमारे इसके बारे में था कि ये कैसे कुमाऊं क्षेत्र में किस तरीके से इसका नामकरण पड़ा, किस तरीके से इसकी पौराणिक नाम के बारे में हमने आज पढ़ा। क्लास छोटी है, कोई वो नहीं है, और इसके निवास स्थान और यक्ष, किरात वगैरह हमने इनका अध्ययन किया आज। आप इस क्लास को एक बार अच्छे से वो अध्ययन कीजिए इस क्लास का, और आपको समझ में आए तो आप मुझे कमेंट भी कीजिए। ठीक है, हम कल से हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे इसमें, और आज ये आपका आधा ऐतिहासिक काल कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।